हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कैम नेक्स्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड मॉडल। तो देखिए, सबसे पहले रदरफोर्ड मॉडल ने कुछ पोस्टुलेट्स भी दिए, लेकिन उससे पहले उसने पोस्टुलेट्स जो दिए उसने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे दिए। तो वो एक्सपेरिमेंट कैसे किया रदरफोर्ड ने, वो देखते हैं। रदरफोर्ड ने सबसे पहले एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया। अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थे जो कि एक सोर्स लिया। सोर्स का मतलब ये है कि हमने इस सोर्स का मतलब है कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। ठीक है जी, सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स कंटिन्यूस निकल रहे थे। बीच में उसने एक लेड प्लेट का इस्तेमाल किया। लेड प्लेट लगाने का इस्तेमाल करने का मतलब ये था कि जो ये लेड पार्टिकल्स थी, इसमें जो बीटा और गामा रेस थी, या फिर ये कहिए जो अल्फा पार्टिकल्स कहीं डिफ्लेक्ट ना हो इस पाथ के अंदर, मतलब कंटिन्यूस स्ट्रेट गोल्ड फॉइल पे जाके ही स्ट्राइक करें और इन अनदर डायरेक्शन अल्फा पार्टिकल्स नहीं जाए। तो इसलिए इन्होंने रदरफोर्ड ने लेड प्लेट का इस्तेमाल किया और कंटिन्यूस वो स्ट्राइक करें जाके गोल्ड फॉइल के ऊपर, और जो बीटा और गामा रेज है उसको भी ये कैप्चर कर ले। ओनली अल्फा पार्टिकल्स ही गोल्ड फॉइल पे जाके स्ट्राइक करें। तो यहाँ से कंटिन्यूस अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे। ठीक है, यहाँ पे आपने ली गोल्ड फॉइल। देखो, गोल्ड फॉइल का मतलब यहाँ पे क्या है जी, गोल्ड। ठीक है, गोल्ड का सिंबल होता है AU। क्लियर। अब ये गोल्ड फॉइल है, इसमें एटम तो क्या होगा भाई, गोल्ड का ही होगा, AU। भाई एलिमेंट आपका गोल्ड है तो एटम AU भी होगा ना। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे आए और गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक किया। ठीक है, गोल्ड फॉइल के अंदर एटम ऑफ गोल्ड प्रेजेंट थे, मिलियन ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास हो जाते हैं विदाउट मतलब विदाउट डिफ्लेक्शन। कोई भी उनमें डिफ्लेक्शन शो नहीं होता। तो कुछ ये कहिए बहुत मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो पास हो गए गोल्ड से, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होते हैं स्मॉल एंगल पे। मतलब अगर आपसे मैं कहूँ कि कोई अल्फा पार्टिकल यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है जी, और यहाँ पे मान लो गोल्ड का एटम है, तो कुछ तो निकल गए पास, मतलब मैक्सिमम थे वो तो निकल गए पास, और जो सेंटर में टकराए वो हो गए बिल्कुल 180 डिग्री पे बाउंस बैक बिल्कुल एकदम 180 डिग्री। लेकिन कुछ थे वो कुछ स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। तो कुछ ऐसा ही जो हमारी इसने सेटअप किया इस फोटोग्राफी प्लेट पे। फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर यही ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व करी कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स तो पास हो जाते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और वेरी फ्यू पार्टिकल्स क्या होते हैं 180 डिग्री पे बाउंस बैक होते हैं। जिसका मतलब वेरी फ्यू का मतलब है कि एक अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक होता है, मतलब 180 डिग्री पे इस गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद में मान लो ये बीम अल्फा पार्टिकल की थी, तो यहाँ से बाउंस बैक होता है। ये इनकी संख्या कितनी थी, एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था कितने में, 20,000 के अंदर। 20,000 अल्फा पार्टिकल्स के अंदर एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री के ऊपर बाउंस बैक हुआ। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप, यहाँ से अल्फा पार्टिकल की बीम निकलती है, लेड प्लेट से पास होते हुए गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक करती है। ठीक है, और ये जो इसने यूज़ की फोटोग्राफी प्लेट, इसके ऊपर क्या होती है, फ्लोरोसेंट लाइट ऑब्जर्व होती है। जैसे ही अल्फा पार्टिकल आता है यहाँ पे एक स्पार्किंग टाइप ऑब्जर्वेशन होती है, तो उसको ये पता चल गया कि अल्फा पार्टिकल कहाँ आया है। अगर सीधा गया तो डायरेक्ट मिला, डिफ्लेक्शन के साथ आया तो किसी एंगल पे मिला, और बाउंस बैक हुआ तो वो मिला ही नहीं, क्योंकि वो वापस आ गया फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर, वो नोटिस ही नहीं हुआ। तो ये सब था रदरफोर्ड मॉडल का सेटअप।
अब नेक्स्ट पोस्टुलेट्स हैं रदरफोर्ड मॉडल की, वो देखिए। इसने पोस्टुलेट्स दिए ऑब्जर्वेशन इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। देखो जी, फर्स्ट इसने कहा मोस्ट ऑफ द पार्ट, या कहिए मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। देखो इस पोस्टुलेट का क्या मतलब है, यहां से अल्फा पार्टिकल आता है हमारा, ठीक है, जो अभी सेटअप था उस पे। यहाँ पे हमारा गोल्ड का एटम है, ठीक है जी। ये एटम है तो इसके बीच में क्या रहता है, अभी आपको पता है कि यहाँ न्यूक्लियस है, लेकिन उस टाइम के ऊपर ये डिस्कवर्ड हुआ ही नहीं था। तो अल्फा पार्टिकल यहाँ से जाते हैं, ठीक है जी। रदरफोर्ड ने जिस टाइम से मॉडल दिया, अल्फा पार्टिकल यहाँ से जाते हुए अल्फा पार्टिकल यहाँ सीधे पास हो जाते हैं, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे पास हो जाते हैं। तो एक बात बताइए, जब एटम स्फेरिकल था, ये बात तो किसने बता दी थी, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने ये बता दिया था कि एटम स्फेरिकल है, लेकिन उसने बहुत सारी कमियां छोड़ दी थी। रदरफोर्ड ने उन कमियों को मैक्सिमम, उन कमियों को दूर किया और उनको क्वालिफाई किया। लेकिन क्या हुआ, रदरफोर्ड ने क्या बताया, जैसे अल्फा पार्टिकल्स निकलते ही जी यहाँ से पास हो गए। जब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ रुके ही नहीं, तो ये इसने एजम्पशन किया, ऑब्जर्वेशन दी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। इट मीन्स हियर इन एटम के अंदर कोई भी पार्ट, कोई भी ऐसा डेंस पार्ट नहीं है जो अल्फा पार्टिकल्स को रोक रहा है। तो उसने फर्स्ट पोस्टुलेट बना दी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड इसने कहा कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए जी, डिफ्लेक्टेड हुए, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए। उन अल्फा पार्टिकल्स की वजह क्या थी, उनकी वजह थी कि कुछ एक सेंटर्ड जो चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज सेंटर्ड है एटम के अंदर, जो कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो उसको नाम दिया कि एक एटम के सेंटर में कोई एक पॉजिटिव चार्ज पार्ट है जो कि अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर रहा है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर रहा है, मैक्सिमम नहीं, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय दैट पार्ट, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट दे दिया इसने कि सेंटर में आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज्ड एरिया, ठीक है, जिसको आपने क्या बोला, न्यूक्लियस, ठीक है। थर्ड जो इसने पोस्टुलेट दी, वो दी कि जो न्यूक्लियस है, जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो है वो नेग्लेक्ट है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम। या कहिए जो न्यूक्लियस का जो एरिया है, या जो न्यूक्लियस का जो पोर्शन है, वो एटम के मुकाबले नेग्लिजिबल है। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज जो सेंटर्ड है एटम के अंदर, ये मान लो आप न्यूक्लियस बोलते हो, जो ये एरिया है ये नेग्लेक्टेड है, मतलब वेरी स्मॉल रीजन न्यूक्लियस एंड द एटम इज वेरी ब्रॉड, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम, ठीक है जी। तो ये इसने कुछ अपने पोस्टुलेट्स दिए, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। ये इसने ऑब्जर्वेशन कहाँ से ली, ये ऑब्जर्वेशन इसने ली
कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थे वो पास हो जाते हैं किससे, गोल्ड फॉइल से। सेकंड जो इसने पोस्टुलेट ली कि एक पॉजिटिव रीजन है, सेंटर्ड है इन द एटम, या फिर कहिए कि जो हमारा गोल्ड फॉइल था उसके जो सेंटर्ड में जो पॉजिटिव चार्ज थे, जो गोल्ड रहा Au है उसके बीच में भी क्या रहा होगा, न्यूक्लियस, बिकॉज Au इज आल्सो एन एलिमेंट एटम से न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की वजह से क्या हुए, अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए, कुछ स्मॉल एंगल पे हुए, कुछ 180 डिग्री पे हो गए। तो इसने कहा कि उससे इसने सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या दी, इसने सेकंड ऑब्जर्वेशन दी कि एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर्ड पार्ट है एटम के अंदर। थर्ड पोस्टुलेट दी कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम। ठीक है, इसका मतलब देखो, अगर मैं बात करूं जो इसने सेटअप किया, मान लो ये आपका गोल्ड था और ये आपका न्यूक्लियस और ये आपका बाकी का एटम, जो एटम का पार्ट था वो था। जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो मैक्सिमम, ये कहिए जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स थे वो पास हो गए इस गोल्ड फॉइल से। तो वो पास होने का हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे भाई, अगर यहाँ से पास हो रहे हैं, कोई आपने एक बीम निकाल दी, कंटिन्यूस बीम हो रही है, बम्बार्डमेंट हो रही है गोल्ड फॉइल के ऊपर, आप और वो कंटिन्यूस पास करता जा रहा है, लेकिन एक पार्टिकल 20,000 से 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पे बाउंस बैक हुआ, मतलब यहाँ जो टकराया वो वापस चला गया। मतलब ये कहा कि इतना सा ही एक स्मॉल रीजन है, जो ये वॉल्यूम वाली बात कही उसने, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम। एक इतना सा ही पार्ट है जो किस एक पार्टिकल 20,000 में से एक पार्टिकल को उसने 180 डिग्री पे बाउंस बैक कर दिया, मतलब वापस भेज दिया। ठीक है, तो इससे भी ये कंक्लूजन निकाला इसने कि जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम। तो ये था जी रदरफोर्ड की पोस्टुलेट्स और ये थी रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। तो अब एक क्वेश्चन करके बताइए मुझे, फर्स्ट है BR3580, ठीक है। तो इसमें मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स बताइए। ब्रोमीन 3580, सोडियम 1123, कैल्शियम 2040 एंड मैग्नीशियम 24। तो देखो जो Br है उसका एटॉमिक नंबर दिया आपको 35, जो ये होता है आपका एटॉमिक नंबर, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो जो P है वो कितने हैं इसमें 35, और ये नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन के भी इक्वल होता है, बट कंडीशन ये है कि आपका जो एटम है वो क्या होना चाहिए, न्यूट्रल, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एट दैट टाइम ब्रोमीन इज न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो प्रोटॉन भी कितने, 35, इलेक्ट्रॉन भी कितने, 35, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो होते हैं एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो जो एटॉमिक मास है वो विच इज 80 एंड एटॉमिक नंबर इज 35, तो इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितना आएगा वो आप देख सकते हैं, कितना आएगा 45। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए, विच इज 45। ठीक है, अब सेकंड जो है क्वेश्चन, इसका बी पार्ट, सोडियम 1123। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12। तो 12 कैसे, 23 माइनस 11 विच इज 12। सी जो इसका पार्ट है, कैल्शियम 20 और 40। ठीक है जी, तो दिस इज एटॉमिक नंबर 20, प्रोटॉन 20, इलेक्ट्रॉन 20, न्यूट्रॉन की बात करें तो वो भी 20, 40 माइनस 20 20 ही आएगा। तो जो नेक्स्ट है सी के बाद डी, मैग्नीशियम 1224। तो इसमें मुझे बताइए प्रोटॉन 12, इलेक्ट्रॉन 12 और न्यूट्रॉन भी कितने होंगे जी, बताइए, न्यूट्रॉन भी 12। ठीक है, तो प्रोटॉन 12, इलेक्ट्रॉन 12 एंड न्यूट्रॉन भी 12, 24 माइनस 12 कितने आ गए, 12। तो ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के आइसोटोप मुझे बताइए कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। ठीक है, और उनके नेम बताइए, जो हाइड्रोजन के आइसोटोप है उसका नाम बताइए, कौन कौन से हैं, कितने आइसोटोप हैं, और क्या उनका एटॉमिक नंबर है, क्या उसका एटॉमिक मास है। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन थे, ये तो बिल्कुल इजी थे। तो और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।